हाड़ दई कुन किला, कुल किया जो तमाम कर्मकांड बंधन बनाए गए थे, वो सारे बंधनों को मैंने गायब कर दिया। एक बंधन में बंध गई, वो है प्रभु के बंधन। किसके बंधन में? प्रभु के। और जो प्रभु के बंधन में बंध जाता है, उस सांसारिकता को देख करके दुनिया वाले क्या करते हैं, दुनिया की चीजें मिलती है मगन हो जाते हैं। क्या होते हैं? सोने चांदी हीरे जवाहरात मिले, पैसा मिले, मगन हो जाते हैं। लेकिन भक्त का लक्षण, भक्त समझता है ये चीजें फंसाने वाली। क्या है? फंसाने वाली हैं। वही आप सुनते हैं कहानियां, चिड़िया को दाना बिखेरा जाता है, ऊपर जाल होता है। क्या होता है? ऊपर जाल और नीचे अच्छे दाने, मीठे मीठे दाने हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या है? जाल है। ऐसी जो संसार की व्यवस्थाएं हैं, मीठी दिखाई तो पड़ रही हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़ा मजबूत जाल बना हुआ है। और एक बार अगर चिड़िया उस दाने के लोभ में चली गई और जाल में फंस गई, तो शायद दोबारा निकलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ में दानों के मत पड़ना, लोभ में दानों के मत पड़ना। बड़े समझ का खेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। रुक जाएगा कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। रुक जाएगा कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। माया रूपी शिकारी ने आपके लिए कदम कदम पर जाल बिछा रखा है। दाने भले चमक रहे हैं, दुनिया की चीजें भले अच्छी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके ऊपर जाल लगा हुआ। क्या लगा है? जाल। लोभ में दानों के मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। ये दाने खिलाने के लिए नहीं, वो शिकारी क्या बहुत बड़ा दानी है क्या? चिड़ियों खिलाने के लिए दाने डाल रखा है? नहीं, फंसाने के लिए। ऐसे ही इस जीव के लिए माया रूपी शिकारी ने इस संसार के सामान, धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी बिल्डिंग ऐशो आराम की जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें जीव फंस जाता है, ये दाने हैं। ये चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें ऐसा फंस जाता है कि इनका आराम ले पाता नहीं।
दाने पर जब पक्षी जाकर बैठ जाता है, जाल में फंस जाता है, अब दाने मीठे लगते हैं, अब फड़फड़ा रहा है, अब कैसे निकलूं? बाहर था तो दाने अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब फंस गया, फंसना समझ में आ गया, अब निकलने का उपाय ढूंढ रहा है। अब उसी दाने पर बैठा हुआ है, भूख भी लगी हुई है, लेकिन खाने का मन नहीं कह रहा है। यही धोखा है। इसलिए संसार को माया कहते हैं। ऊपर से जाल लगा हुआ है, अंदर से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जब जीव जाकर फंस जाता है तब फड़फड़ाता है, अब क्या करूं, इधर जाओ कि उधर जाऊं, उधर जाओ क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसे पूरी जिंदगी बिता देता है। तो महापुरुष समझाते हैं, कबीर ने वर्णन किया कि माया दीपक नर पतंग और भ्रमी भ्रमी वह पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। माया दीपक है और मनुष्य पतंगा है। बरसात के दिनों में देखते हैं, बल्ब के ऊपर, दीपक के ऊपर चारों तरफ पतंगे घूमते रहते हैं, नाचते रहते, मंडराते हैं। और सवेरे देखेंगे तो मरे हुए पतंगों के ढेर लगे रहते हैं। देखे हैं, दीपक के चारों तरफ पतंगे गिरकर मरे रहते हैं। तो पतंगे किसके चक्कर में आए थे? रोशनी पसंद है उन्हें, उजाला पसंद है। बड़ी दूर दूर से खेतों से चलकर आए थे, उजाला देख करके उजाले के चक्कर में मगन होकर आए थे, लेकिन अब उजाला न मिला, अपनी जान और गंवा बैठे। कहते माया दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे के समान है। घूम घूम करके जब तक उसका अंत नहीं हो जाता तब तक उसी के चक्कर में लगा रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कहते गुरु की ज्ञान की कृपा से एक आध बच जाते हैं जो उस दीपक पर। गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं कि तुम्हें उजाला पसंद है, मैं उजाले से नहीं रोकता। इतना ही समझाते हैं कि दीपक के चारों तरफ घूमो लेकिन दीपक पर कूद मत जाना, अर्थात आसक्ति और बंधन में मत फंस जाना। उजाला देखते रहो, कोई देखने की मनाही नहीं, यही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं कि उजाला भी देख लिया और जान भी बची रही। कब? जब उस पर कूद नहीं जाता है। तो कहते कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। वही मीरा कहती है, संतन ढिंग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ करके ये ज्ञान मैंने समझा है, सीखा है, तब कहीं समझ में आया है। वही काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, तुम्हारा संशय, तुम्हारा भ्रम तब नष्ट होगा जब बहुत समय सत्संग करोगे, कि तब ही होय तव संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो मनुष्य का संशय कैसे, भ्रम कैसे, कैसे जिए, कैसे जिंदगी चलाएं, कैसे जिंदगी हमें जीना चाहिए, जीवन की कला क्या है, ये बिना सत्संग के संभव नहीं। तब समझ में आता है और वहीं से आपका जीवन आनंदमग्न होना शुरू होता है। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। मीरा कहती है, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। राणा आए थे मीरा को लिवाने के लिए। मीरा ने कहा था, राणा मैं तुम्हारे देश में नहीं जाऊंगी, कि थारे देश राणा न जावा, थारे देश में साध नहीं से, लोग बसे सब कूड़ो। कि हे राणा, तुम्हारे देश में मुझे जाना नहीं है, तुम्हारे देश में साध नहीं है। जो प्रभु की साधना कर रहे हों, जो अपने जीवन को साध लिए हों, जिन्होंने सच्चे लक्ष्य को समझ लिया हो, वो नहीं। लोग बसे सब कूड़ो। मीरा कहते लोग जो रहते हैं वहां वो सब कूड़े हैं। क्या है? कूड़ा है। कूड़ा माने बेकार, रद्दी हैं, बेकार हैं। उन्होंने जीवन के लक्ष्य को समझा नहीं है। उनकी संगत में मेरे ऊपर भी रंग पड़ेगा कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, और एक लीक काजल की लागी है बेलागी। कालिक के कोठरी में कितने होशियारी संभल कर जाओ,
तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। मीरा कहती है थारे देश में साथ नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। भक्त सच्चे लक्ष्य में लगने वाले को देखकर प्रसन्न होता है, मगन होता है, गदगद होता है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। 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 भक्तों को देख करके मीरा राजी हुई, मगन हो रही है कि ये अपने सच्चे लक्ष्य में लगे हुए हैं, जिसलिए परमात्मा ने जीवन दिया, सुंदर मनुष्य का चोला दिया, उस लक्ष्य में लगे हुए हैं। तो भक्तों को देखकर मीरा मगन हो रही है, खुश हो रही है, राजी हो रही है, आनंद मग्न है। और जगत देख रोई। जो संसार में फंसे हुए जीव हैं, माया और काल का ग्रास बनने को तैयार हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, माया के इकट्ठा कर रहे हैं दुनिया की संपत्ति, फंसे हुए दुनिया के साधनों में, लेकिन ले कुछ जाए पाएंगे नहीं। बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ले जाने के लिए कुछ संग जाएगा नहीं। क्या क्या झंझट पैदा कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जानवर भी उतना ही इकट्ठा करता है जितना उसके खाने का काम में है। सबसे ज्यादा संग्रह कौन करता है? सबसे ज्यादा इकट्ठा मनुष्य करता है। इतना इकट्ठा